नमस्ते, मैं राज बर्गे, को फाउंडर डायरेक्टर राज कंप्यूटर्स। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड हमारा डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आता है। ये अलग अलग काम हमारे लिए करता है। ये हमारे लिए सिविल एक्टिविटी के ड्राइंग्स, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ के ड्राइंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्टिविटी के ड्राइंग्स ये हमारे लिए करता है। ये टेक्निकल ड्राइंग में गिना जाता है। जहाँ पे भी यूनिट्स काम में आता है वो हर ड्राइंग टेक्निकल ड्राइंग माना जाता है। जहाँ पे हम लोग अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम इंचेस यूज़ करते हैं, कहीं पे हम मीटर्स यूज़ करते हैं, फिट यूज़ करते हैं, mm यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह में जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे हम माइक्रॉन्स भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये बेसिक 4 टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। पहले हम समझने वाले कि ऑटोकैड का बेसिक्स क्या है, फिर हम समझना चाहते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, दूसरा चीज़ उसके बाद एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या है, और फिर हम समझना चाहते हैं कि ऑटोकैड स्क्रीन में कौन से एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट क्या करता है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। ये वीडियो 2 सेशंस में रहेगा। पहले सेशन में हम थ्योरी बात करेंगे और सेकंड सेशन में हम उसी का प्रैक्टिकल ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग जो भी आज देखने वाले हैं वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दुनिया में 3 कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से दुनिया पूरी देखती है कोऑर्डिनेट सिस्टम को। उसमें से 2 पहले समझ लेते हैं। पहला है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो कोई भी बिंदु जब हम कोई भी पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन। अब सिंपल कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है हम उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो दुनिया में जानी जाती है, दुनिया जिस वे से ऑटोकैड के हिसाब से समझता है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, वो समझता है WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ऑटोकैड को समझता है। या ऑटोकैड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बेसिक ऑटोकैड के सिस्टम यूज़ करता है। जो दूसरा चीज़ हम उससे समझेंगे कि कोऑर्डिनेट सिर्फ 2 नहीं है, कोऑर्डिनेट्स 3 है, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट्स है और जेड कोऑर्डिनेट्स है। जेड कोऑर्डिनेट हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ 3D में बनाते हैं, तो ही जेड कोऑर्डिनेट इस काम में आता है। नॉर्मल ड्राइंग करने के लिए पेपर के ऊपर जो भी हम ड्राइंग करते हैं वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में ही आते हैं। अब दूसरा चीज़ जो हम लोग देखते हैं, ऐसा पकड़ के चलो कि बाबा ये मेरा पूरा पेपर है, एक वाइट पेपर है मेरे पास। फाइन, ये पूरा मेरे पास वाइट पेपर है। अगर इस पेपर को मैं देखता हूँ तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, बराबर है, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ मेरा ओरिजिन। ये हमेशा ओरिजिन 0 रहता है, बराबर है। ये 0 पेपर के हिसाब से रहता है। लेकिन मैं मॉनिटर के हिसाब से बात करूँ ये पूरा, तो ऑटोकैड में ये जो कॉर्नर में आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मेरा ये स्टार्ट बटन है, वहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट्स आता है। लेकिन अगर डिस्प्ले के हिसाब से जाऊँ तो मेरा कंप्यूटर के प्रोसेस में जो ऊपर दिख रहा है ना, ये W और फ्लॉपी, ये जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट्स आता है। लेकिन पेपर के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम पेपर के हिसाब से बात करेंगे। मान लो ये मेरा पूरा पेपर है, तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ये 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये 0 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बात कर रहा हूँ, ये जब मैं इसके लेफ्ट साइड जाता हूँ, ईस्ट साइड जाता हूँ, लेफ्ट साइड जाता हूँ, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। जब इसके राइट साइड में जाऊँगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब मैं ऊपर जाता हूँ तो भी पॉजिटिव में रहेगा, जब नीचे आता हूँ तो भी ये क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो हम जो पेपर के ऊपर काम करते हैं तो हम इस वे से ये पूरा पॉजिटिव y और पॉजिटिव x के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो अगर मैं इस बिंदु को पकड़ता हूँ, मान लो ये बिंदु है, तो यहाँ से 9 पॉइंट्स छोड़ के आया है, तो ये 9 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर ये 6 पॉइंट जाता है, तो ये मेरा 6 9 ऐसा 2 दिख रहा है मुझे वैल्यूज़। लेकिन लिखते हुए हमेशा इसको x कोऑर्डिनेट पहला लिखते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा इस हिसाब से x कोऑर्डिनेट के ऊपर ये 9 पॉइंट है और y कोऑर्डिनेट के ऊपर 6 पॉइंट है, तो हम इसको बोलेंगे 9,6। ये दोनों में प्लस लिखा गया है। अगर नहीं लिखते तो भी ये कंसिडर पॉजिटिव किया जाता है। मतलब जो मेरा, अगर मैं एक चीज़ को 4 हिस्से में डिवाइड करूँ तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो, इसमें x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे x y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे x और y उसके उल्टा है, उसके एग्जैक्टली उल्टा है। नीचे देखो क्रॉस, डायगोनल क्रॉस है यहाँ पे ऐसा, तो ये क्या करेगा, ये अपना नेगेटिव बताएगा और यहाँ पे आने के बाद ये पॉजिटिव और y को नेगेटिव बताएगा।
लेकिन हमको इतना ही फिलहाल ध्यान में रखना है, हम इसी के हिसाब से काम करेंगे पहले। ओके फाइन। तो देखो यहाँ पे ये 9 6 हो गया। जब इस पॉइंट को मैं क्लिक करूँगा तो ये नेगेटिव साइड में आएगा, तभी भी मुझे x को ही पहले लेना है और y को बाद में लेना है, तो ये 10,4 आएगा। x पहले बाद में y, तो ये -10 -4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे जाते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास ना पोजिशनिंग सिस्टम है। पहला सिस्टम रहता है एब्सोल्यूट पोजीशन, दूसरा रहता है रिलेटिव पोजीशन। एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब है, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑन द ड्राइंग स्पेस, मतलब पूरा पेपर में समझता हो तो मान लो अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस साइड में जाता हो तो उसका एब्सोल्यूट पोजीशन होता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ से तो मैं यहाँ तक आ गया और मुझे इसके आगे जाना है, यहाँ तक आता है, मैं इसके आगे मुझे जाना है, तो इसके आगे का रास्ता मतलब मैं बताऊंगा उसके आगे का एब्सोल्यूट पोजीशन, सॉरी इसके आगे का मतलब रिलेटिव पोजीशन, इस जगह से आगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स चलो। तो एब्सोल्यूट मतलब क्या, स्टार्ट से हमेशा आएंगे, बराबर है, और रिलेटिव मतलब जिस पॉइंट के ऊपर है वहाँ से आप ऊपर या नीचे उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएंगे। दूसरा चीज़ अगर आपको ऑटोकैड में समझना है वो एंगलिंग सिस्टम समझना है, तो ये हमने बेसिक्स 8 या 10 में पढ़ा होता है ज्योमेट्री सब्जेक्ट में। अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग का ड्राइंग सीखना है तो आपको पहले बेसिक ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। वो होता है मोस्टली 9, 10 और 8 में हमारा कवर कर देते हैं। अभी ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बोल रहे हैं, बात कर एंगल के बारे में। तो एंगल 2 टाइप से होता है। देखो अगर मैं मानता हूँ ये मेरा 90 है, तो मेरा 90 डिग्री, जब उसके ऊपर छोटा गोल लिखते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो डिग्री हो जाता है, वो डिग्री का सिंबल है। तो अगर मैं इधर से इस टॉप व्यू से अगर मैं इस साइड जाता हूँ और फिर नीचे आता हूँ, फिर मैं इधर लेफ्ट साइड जाता हूँ और फिर ऊपर जाता हूँ, तो अगर मैं ऐसा घूमते रहूँगा तो मैं इसको बोलूँगा क्लॉक के हिसाब से, घड़ी के हिसाब से आप घूम रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, बराबर है। अगर मैं उसका उल्टा घूमने चालू कर दूंगा, घड़ी के उल्टा, बराबर, घड़ी के उल्टा, तो वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ये समझना है। तो जब हम कोई भी चीज़ क्लॉकवाइज फॉर्म में आते हैं तो इस पॉइंट को, ऑटोकैड में इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। जब कोई भी चीज़ सीधा पकड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। जब उस 0 के अपोजिट में हम चले जाएंगे तो हो जाता है 180 डिग्री। जब 90 के अपोजिट में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और जब फिर से यहाँ पे आ जाएंगे 0 के इधर, तो वो 0 नहीं हो जाता है, यहाँ से 270 के बाद 280 290 ऐसा करते करते 360 हो जाएगा। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो हमारे एंगल है वो 0 से चालू होकर फिर से अगर 0 पे रुक जाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल ये 360 से ज़्यादा हो नहीं सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट हम उसको कंसिडर करते हैं। क्लियर। जब 0 से यहाँ पे जाते हैं तो हम लोग उसको पॉजिटिव बात कर रहे हैं। जब 0 से उल्टा वापस आना है, यहाँ पे इस साइड से नीचे से अगर ऊपर आना है तो हम उसको नेगेटिव रोटेशंस बोलते हैं। इसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि अगर मेरा ये पॉइंट 0 है, उसका उल्टा पॉइंट 80 है। अगर ये पॉइंट मेरे पास से दिया गया है 150, बराबर है, तो कौन आप मुझे बता सकते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क डाला हुआ वैल्यू कितना रहेगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 150, तो ये इतना पॉइंट बच जाएगा, जो इतना एंगल दिख रहा है ये बच जाएगा सिर्फ 30, बराबर है। 50 + 30 बिकम्स 180। आपको समझ में आ गया?